हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एक नया सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में यूज होता है। ये नहीं समझिए आप सिविल पढ़ रहे हैं, यदि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं आता है तो समझिए कुछ आता ही नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जो ट्रेड वाली बुक हैं यानी जो आपको इंजीनियर होने का थोड़ा सा फील कराएगा, इंजीनियर होने का पूरा फील नहीं कराने वाला है, इंजीनियर होने का थोड़ा सा फील कराएगा। वो सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट है जिसका नाम है क्या, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बाकी सब्जेक्ट देखेंगे तो आप लगेंगे नहीं इंजीनियर बन रहे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ड्राइंग, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियर का फील ही नहीं देता है। लेकिन सिविल वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा लगेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगेगा, हाँ इंजीनियर का गुण आएगा आपके अंदर, क्योंकि आप चीज़ों के बारे में समझेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब वह मटेरियल जिससे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसे कभी कभी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं, यानी बिल्डिंग बनाते समय कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जैसे ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, फिर आपका हो गया कंक्रीट हो गया, लकड़ी हो गया, इस सब का यूज़ घर में होता है। तो इस सीमेंट को आप देखेंगे कि सीमेंट कैसे स्ट्रेंथ सामर्थ्य कैसे लेता है, सीमेंट क्यों सट पानी से मिलते हैं क्यों चिपकने लगता है, सीमेंट कितना पुराना होता है तो यूज़ नहीं करना चाहिए, ईंट को कैसे चेक कर सकते हैं ईंट अच्छा है कि खराब है, समझ रहे हैं, टाइल्स को कैसे कौन सा टाइल्स लगाना है, किस तरह का पत्थर रेलवे ट्रैक में यूज़ होता है, किस तरह का पत्थर रोड के नीचे यूज़ होता है, किस तरह का पत्थर हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं ना, लकड़ी कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आप मतलब कि जानकार बनेंगे, ठीक है, यदि अच्छे से पढ़ते हैं। तब क्या होता है कि कोई नया सब्जेक्ट शुरू होता है, लड़के शुरू में आते हैं, 2-4 क्लास लेते हैं फिर भाग जाते हैं, वो लगता है कि हम सब कुछ जान गए। मेरे भाई पढ़ लीजिए, क्योंकि जेई में जितना वेटेज रखता है ना, किसी भी जेई का एग्जाम दे दीजिए, कम से कम 7-8 नंबर तो कम से कम आना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल से। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अच्छा लगेगा यदि आप अच्छे से रेगुलर पढ़ते हैं तब। तो आज कोई क्लास नहीं लेने वाले, आज हम क्या करेंगे कि सिलेबस के बारे में देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, सिलेबस ऑफ, है ना, सिलेबस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए कंजूस इंजीनियर ना सीएम से काम चला दिया, क्या, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए सबसे पहला चैप्टर मेरा आएगा बिल्डिंग स्टोन। क्या पढ़ेंगे आप लोग क्या, हाँ पढ़ाएंगे हम खुद। क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग स्टोन, यानी आप समझ, स्टोन मतलब होता है भवन में यूज होने वाले पत्थर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्थर होते क्या हैं, पत्थर कितने प्रकार से होते हैं। ऐसा थोड़ी आप छत की ढलाई करेंगे तो वो जो गिट्टी होता है, गिट्टी है ना, वो पत्थर ही तो, स्टोन ही तो है। आपको कॉलम बनाना है, बीम ढालना है, छत ढालना है, फिर फर्श बनाना है, इन सब में किसका यूज़ करेंगे, अब गिट्टी यूज़ होता है यानी स्टोन यूज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्टोन होता क्या है, स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। अब प्रकार जानेंगे कितने टाइप के होते हैं, उस अच्छे टाइप का गिट्टी लेके आएंगे। यानी गिट्टी कहना हमको अच्छा नहीं लगता, हम एज इंजीनियर है ना, हम स्टोन कहेंगे। आपको समझना, स्टोन मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं, यानी पत्थर बड़े बड़े नहीं, स्टोन मतलब वो छोटा जो कंक्रीट बनता है वो स्टोन ही है। तो आप प्रकार जानेंगे तभी तो आप अच्छा है कि स्टोन लेके आ पाएंगे, नहीं तो जाएंगे तो क्या दुकानदार आपको भरमा के गलत दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टोन क्या है। स्टोन कुछ नहीं होता है भाई, चट्टानों से टूटने वाले जो छोटे छोटे होते हैं वही उसी को स्टोन कह देंगे, हम अच्छे से देखेंगे। फिर देखेंगे स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि अग्नेय चट्टान आप सुने होंगे, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोरिक सुने होंगे, है ना। तो सारी चीज़ों को हम डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो पढ़ेंगे स्टोन होते कितने प्रकार के हैं, क्यों आप कहेंगे सर, है ना, स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टोन को निकाला कैसे जाता है। अब स्टोन तो ऐसा नहीं स्टोन का बारिश होता है, स्टोन को निकालते कैसे हैं, कितने, स्टोन को हम जानते हैं चट्टानों से निकाला जाता है, तो चट्टानों से निकालने के कितने तरीके होते हैं। अब किसी मूवी में जरूर देखेंगे स्टोन का ब्लास्ट करके, है ना, एक बारूद लगा के ब्लास्ट करके स्टोन को निकाला जाता है, तो वो तो एक तरीका है। उसके अलावा कई तरीके होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है तुरंत, मतलब कि पुराने ज़माने से बारूद का यूज होता है, जब पुराने ज़माने में किसी और तरीके से निकाला जाता था स्टोन को। तो देखेंगे स्टोन को निकालते कैसे हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे स्टोन के गुण कौन कौन से हैं। भाई कुछ स्टोन के कुछ गुण होते हैं, कुछ स्टोन के कुछ गुण होते हैं, जैसे संगमरमर के कुछ और गुण मिलेंगे, है ना, चूना पत्थर के कुछ और गुण मिलेंगे, बलुआ पत्थर के कुछ और। तो अपने कंडीशन के हिसाब से उस पत्थर का यूज़ कर लेना है। जहाँ ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ संगमरमर का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्या होगा कि वायुमंडल से रिएक्शन कर लेगा। तो कुछ पत्थर को घर में यूज़ करते हैं, कुछ पत्थर को बाहरी सतह पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि पत्थर के गुण क्या है, उस पत्थर के दोष क्या हैं। फिर पत्थर का इन स्टोन पे हम टेस्ट करेंगे कि स्टोन यदि इतना वो झटका सा लेता है तो फर्श के लिए यूज है, यदि स्टोन इतना घर्षण सा लेता है तो छत के लिए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, बस मोटा मोटा आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले स्टोन क्या होता है, स्टोन कितने प्रकार का होता है, स्टोन को निकालते क्या है, स्टोन के गुण क्या है, स्टोन के दोष क्या है। फिर स्टोन पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये स्टोन इस काम के लिए यूज़ होगा। और यही सब काम सारे चैप्टर में करने वाले हैं। जैसे कि इसके बाद मेरा चैप्टर आता है ब्रिक और इसी में आ जाएगा टाइल्स, क्योंकि ब्रिक टाइल्स लगभग सेम तरह से बनते हैं। ब्रिक मोटा होता है, टाइल्स पतला होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, हम देख लेंगे। यदि आप ब्रिक तैयार कर लेते हैं तो टाइल्स तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक होता क्या है, आप जानते हैं मिट्टी से बनता है, हम बताएंगे। कठोर गरमा के कठोर करके बनाया जाता है ब्रिक को। फिर ब्रिक का उत्पादन कैसे करते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अब ब्रिक बनाने जाएंगे तो मिट्टी को खोद करके ऊपर वाला सतह को फेंक देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में कंकड़ पत्थर रहते हैं। फिर अंदर वाले सतह को निकालते हैं, कुछ दिन वायुमंडल में छोड़ते हैं, फिर उसमें पानी मिला के गूंथते हैं। अब गूंथने के कई तरीके हैं, मशीन से गूंथ सकते हैं, हाथ से गूंथ सकते हैं, पैर से गूंथ सकते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर लेंगे सांचा ईंट का। अब सांचा कई तरह से होते हैं, है ना। उसके बाद उसका पथाई करेंगे। अब पथाई भी कई तरह से होते हैं, मशीन से भी पथाई हो सकता है, हाथ से भी पथाई हो सकेगा, है ना, समझ पा रहे होंगे। उसका पथाई के बाद क्या करेंगे, उसको कुछ दिनों तक वायुमंडल में छोड़ेंगे। तो वायुमंडल में किस तरह सजाएंगे ईंट को कि सारा ईंट वायु के कंटेक्ट में आ सके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको भट्ठे में रखेंगे। अब भट्ठा भी कई तरह का होता है ना। बुल का खाई होता है, हाफ मैन का भट्ठा, पजावा, समझ रहे हैं। उसके बाद हो सकता है चीज़ें ना समझ आए, हम जो बोल रहे हैं हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि हम पूरे बुक का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो अंदर आने वाली है जो हम बोल रहे हैं अभी, तो हो सकता है आपको ना समझ आए। उसके बाद गर्म होने के बाद कितने दिन बाद ईंट को निकालेंगे, आग लगाएंगे ना, आग लगाने के भी कई तरीके होते हैं। फिर उसमें से कुछ दिन ठंडा होने देंगे, फिर ईंट को निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद ईंट को हम चेक करेंगे, भाई ईंट कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईंट कितने तरह के होते हैं। अब देखेंगे, पढ़ेंगे दोयम ईंट। अब एक नीला ईंट देखेंगे जो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ज़्यादा पक जाता है। एक सेम ईंट देखेंगे जो पीला पीला होता है। और एक होता है, हमको मोटा मोटा आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क, थर्ड क्लास ब्रिक वर्क, फोर्थ क्लास ब्रिक वर्क। इतने तरह का ब्रिक होता है, ठीक है। ब्रिक है ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, एक लाल ईंट होता है, एक पीला ईंट होता है, एक नीला ईंट होता है, ठीक है। ईंट का टाइप देख लेंगे। फिर ईंट का हम टेस्ट करेंगे कि ईंट को कितने देर तक पानी में भिगोने पर कितना पानी सोखता है तो अच्छा ईंट माना जाएगा। अब पानी ज़्यादा सोख लेगा यानी ईंट के अंदर रंध्र ज़्यादा है, यानी वो खराब ईंट है ना। फिर ईंट को देखेंगे कि ईंट के जो सॉइल है उसको हम देखेंगे कि उस पर सफ़ेद सफ़ेद परत पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सारा टेस्ट करेंगे। फिर ईंट के साइज़ का टेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है साइज़ कम दे दिया अगला आदमी। फिर दो ईंटों को आपस में टकरा करके चेक करेंगे। इन ईंट को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, थोड़ा ऊपर से गिरा के चेक करेंगे कि आपका ईंट टूटता है कि नहीं टूटता है। तो सब प्रोसेस यही है। सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके टाइप देखेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, फिर उस पर टेस्ट कर लेंगे, समझ गए, ईंट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीमेंट। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, सीमेंट पढ़ेंगे, है ना। अब सीमेंट सेम वही बात है, हम कहेंगे कि सीमेंट में पढ़ेंगे सीमेंट कितने प्रकार का होता है, सीमेंट का उत्पादन कैसे होता है। सीमेंट का उत्पादन दो तरह से होता है, सूखा विद, गीला विद। फिर उसका हम पूरा चार्ट बनाएंगे, है ना। सीमेंट का क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे कि सबसे पहले दो मटेरियल को लिया जाता है, फिर उन दोनों को पीसा जाता है, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है, फिर एक घुर्री भट्ठी होती है उसमें डाला जाता है, फिर नीचे आग लगाकर 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फिर एक तरफ से वो छोटे छोटे मतलब कि ढेले के रूप में आ जाता है जिसे क्लिंकर कहते हैं। फिर उसका पिसाई करके 50 किलो के बैग में बेच दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम देखेंगे कि सीमेंट में होते क्या क्या है। मतलब सीमेंट किससे मिल के बना हुआ है। ईंट में भी पढ़ेंगे ईंट किससे मिल के बना होता है। सीमेंट में कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, देखेंगे इनसे मिल के बना होता है। फिर उनका परसेंटेज देखेंगे कि भाई इनका परसेंटेज कितना है सीमेंट में, और किसका परसेंट अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, किसका परसेंट कम हो जाएगा तो क्या होगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए किसी सैनिक को जाना है किसी जगह युद्ध करने, और बीच में कोई नदी पड़ गया, अब आपके घर में जो सीमेंट यूज होता है उस सीमेंट का यूज कर देंगे वहाँ, तो क्या होगा, अब सेना पुल पे ढलाई करके इंतजार करेगी कि अब वो कठोर हो तो लड़ाई करने जाएँ, तब तक अगला क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। तो भाई सेना मान लीजिए पुल बना रही है तो वहाँ कौन सा सीमेंट यूज होगा। जैसे नदी में कुछ बनाना है, नदी में कुछ बनाना है तो नदी में बताइए पानी हमेशा बहता रहेगा, या नहर में कुछ बनाना है पानी हमेशा बहता रहेगा, तो वहाँ किस सीमेंट का यूज़ करेंगे, है ना। अलग अलग जगह अलग अलग सीमेंट, जैसे आप लोग व्हाइट सीमेंट देखे होंगे ना, वो भी एक सीमेंट ही है जो पुताई किया जाता है। तो सीमेंट कितने प्रकार का होता है समझ रहे हैं, पढ़ेंगे कि सीमेंट कितने प्रकार का होता है। फिर सीमेंट का टेस्ट करेंगे कि भाई सीमेंट कैसे अच्छा माना जाएगा। यदि ज़्यादा पुराना सीमेंट यूज़ करेंगे तो सामर्थ्य नहीं देगा। तो सीमेंट का इनिशियल टेस्ट, फाइनल इनिशियल सेटिंग पॉइंट, सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो इन सब का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो सब में देखना एक ही प्रोसेस है, क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कितने प्रकार के करते हैं, कैसे करते हैं, टाइप कितने प्रकार के हैं, फिर उसका गुण देखेंगे, हानि देखेंगे, फिर क्या करेंगे उसका हम टेस्ट करेंगे, जो हमारे लिए सुटेबल होगा उसका यूज कर लेंगे। अगला हम पढ़ते हैं लाइम यानी चूना। क्या पढ़ेंगे, चूना। तो सबसे यदि आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सबसे कोई छोटा टॉपिक है, सबसे कोई छोटा चैप्टर है तो क्या है आपका, चूना यानी लाइम है ना। आप जानते हैं लाइम का ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। आपके घर में देखिए चूना का कहाँ यूज होगा, चूना का पुताई करने में यूज हुआ होगा। तो लाइम हम बहुत 1-2 लेक्चर में लाइम खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है। अब लाइम के बारे में क्या पढ़ेंगे, लाइम कितने प्रकार के होते हैं, लाइम में क्या क्या होता है, इसका कहाँ यूज करते हैं, लाइम का गुण क्या है, तो लाइम का दोष क्या है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिम्बर।
टिम्बर मतलब होता है लकड़ी, है ना। अब इंजीनियरिंग में हम वुड नहीं कहते, क्या कहते हैं, टिम्बर। तो हम देखते हैं टिम्बर कितने प्रकार के होते हैं। एक टिम्बर होता है जो एकदम बढ़ता ही जाता है, एक टिम्बर होता है जो अपने मतलब कि चौड़ाई में भी बढ़ाता है, जैसे सागवान वगैरह हो गया। तो देखेंगे भाई टिम्बर, कौन सा टिम्बर हमारे लिए अच्छा होगा। फिर देखेंगे टिम्बर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि टिम्बर हो गया, लकड़ी को यहाँ से काटेंगे फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। तो देखेंगे इसके अंदर होता क्या क्या है, ये कन्फर्म में आएगा। कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर, इसे क्या कहते हैं, टिम्बर का अनुप्रस्थ काट, कन्फर्म में 5 नंबर का आता है, हर साल आएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे टिम्बर को, देखते हैं अब लकड़ी काट कर जंगल से आप पेड़ काट करके उस पेड़ का तुरंत यूज नहीं करते हैं, उस पेड़ को काटे और कुछ दिन के लिए रख देते हैं, जिसे हम कहते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर यानी टिम्बर का संशोधन करना। तो पेड़ को काटते हैं, उसको कुछ दिनों तक रख देते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो उसमें का रस होता है ना वो सूख जाए। अब रस के सूखने के कई तरीके होते हैं, जैसे उसको वायुमंडल में रख देंगे और धीरे 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 वायुमंडल के कांटेक्ट में आते आते रस सूखेगा। अब उसको नहर में, नदी में पानी बह रहा है उसमें फेंक देंगे तो पानी के साथ धीरे धीरे उसमें से रस क्या हो जाएगा, बह जाएगा। या फिर बहुत बड़ा भट्ठी बनाएंगे, भट्ठी में उसको रख देंगे तो आग के कांटेक्ट में आकर रस अंदर का जल जाएगा। या फिर इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी में रखेंगे तब वो जल जाएगा। यानी उसमें से रस को निकालने के कई तरीके होते हैं। आपको जल्दी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूज़ करेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, धीरे धीरे उसमें से रस निकालना चाहते हैं तो वायुमंडल में रख देंगे। फिर देखेंगे कि टिम्बर खराब कैसे होगा। यदि टिम्बर पे हमेशा नमी आती है ना, नमी आएगा, कभी नमी आएगा, कभी सूर्य का प्रकाश, कभी नमी, कभी सूर्य का प्रकाश, तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। फिर देखेंगे कि भाई जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कितने प्रकार से उसमें लगते हैं। टिम्बर में देखेंगे खराब कितने तरह से होता है, उसमें दरार कैसे कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है ना, कौन सा दरार कितना मतलब कि नुकसान करता है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं टिम्बर में। उसके बाद टिम्बर के बाद हम पढ़ेंगे पेंट्स एंड वर्निश। क्या पढ़ेंगे भाई, पेंट एंड वर्निश पढ़ेंगे। आप समझते हैं पेंट करना जो होता है घर पे पेंट, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे। आप काम का है कि मेन क्या है, देखिएगा जो हम सही लगा रहे हैं ना, ये जो है ना, ये सब मेन है। हम कह देंगे कि लाइम मेन है तो लाइम भी मेन है, क्योंकि लाइम कोई चैप्टर ही नहीं, लाइम बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। यदि 5 चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझिए आप 50 नंबर कर देंगे, कुछ है ही नहीं। क्योंकि पेंट एंड वर्निश आता है, उसके बाद आता है मेटल आता है, क्या आता है आपका, मेटल्स आता है ना। उसके बाद आता है आपका मिसलेनियस, क्या आ जाएगा आपका, मिसलेनियस आता है। तो पेंट एंड वर्निश, मेटल्स और मिसलेनियस, इसमें से जो क्वेश्चन है ना 3, ये 3 जो चैप्टर है इसमें से फिक्स क्वेश्चन है कि यही आएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है हर जगह के लिए, इंपॉर्टेंट तो पूरे हैं। आपके जेई में एक और चैप्टर जुड़ जाएगा, जेई में 6 चैप्टर से आता है एक्स्ट्रा, यहाँ से जेई में आता है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक बात याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में, डिप्लोमा में यदि आप 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आप कर ले जाएंगे 50 नंबर, क्योंकि 5 चैप्टर में सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से हम वही पढ़ाएंगे, देखिए हम फर्जी बात नहीं करते, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें हम खुल के बता देते हैं। इसमें से हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इसमें से हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है, फिक्स है वही आएगा, है ना। कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ लेंगे बर्नौली थ्योरम, है ना, बर्नौली थ्योरम आप लोग कहते हैं, बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। तो इसमें पेंट एंड वर्निश में चीज़ें और मेटल मिसलेनियस इसमें आता ही नहीं है, इसमें चीज़ें फिक्स है कि यही आएगा, तो इसमें वही चीज़ों को पढ़ा देंगे हम, क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए या फिर कह लीजिए फ्यूचर के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि सिलेबस शुरू करने से पहले बहुत जानना जरूरी होता है कि सिलेबस मतलब कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है ना। टॉपिक शुरू करने से पहले एक होता है कि माइंड में आइडिया मिल जाता है कि कैसे होते हुए चलना है। तो आप घबराइए मत, घबराना बिल्कुल नहीं है। आज हम जल्दी जल्दी आए हैं, इसलिए थोड़ा सा अटक रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आए हैं। हम सोचे आज बहुत दिन सोच रहे थे कि हम स्टार्ट ही करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो नहीं हो पा रहा था। हम जल्दी जल्दी कहीं से आए हुए, हम सोचे कि आज स्टार्ट ही करेंगे, तो थोड़ा सा अटक रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए।